बिकवाली अभी भी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। 20वें दिन लगातार 20वें सत्र में कल भारतीय बाजारों में बिकवाली दिखी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 4,600 करोड़ की बिकवाली की, वही DIIs ने करीब 2200 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 4,200 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 40,000 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 360 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 4,800 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। लेकिन याद रखें, कोई भी स्टॉक आज F&O बैन में नहीं रहेगा और शायद कल के सत्र में भी कोई भी स्टॉक F&O बैन में नहीं था, तो कोई बदलाव वहां पर निकल कर नहीं आए। लेकिन कल लास्ट के एक आधे घंटे में एक्सपायरी के चलते काफी वॉलेटिलिटी दिखी। उसके बाद आज किस तरह की चाल रह सकती है, डिम्पी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। गिफ्ट निफ्टी से तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। 23,250 के पास निफ्टी कल बंद होता हुआ नजर आया था। बजट के एक दिन पहले क्या रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, कल का सेशन भी इंटरेस्टिंग था और बैक टू बैक अब आपको 3 दिन हो गए हैं आपको शॉर्ट्स को कवर करते हुए। तो जैसे हम आपसे बात कर रहे थे, कल भी आपके सामने एग्जांपल देके बताया कि आपके पास अगर सिस्टम में कोई भी लॉट्स पड़े हैं तो आपके पास 2 ही तरीके हैं। या तो आप जो अगर शॉर्ट्स हैं आपके पास, आप या तो यहीं पे कवर करो, नहीं तो अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में ले जाओ। काफी हद तक पिछले 3 दिनों से वो जो शॉर्ट्स थे वो कवर हुए हैं, इसलिए मार्केट गैप के साथ खुले चाहे वो ना खुले, वो हरे निशान में बंद हो रहा है क्योंकि शॉर्ट्स का प्रेशर काफी हद तक कम हो गया। ब्रेकआउट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अब हम सीरीज के पास है, सामने इवेंट है। जब तक इवेंट को क्रॉस नहीं करेंगे ब्रेकआउट नहीं होगा, और इवेंट को अच्छे से क्रॉस करना होगा तब ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज वो ब्रेकआउट फेलियर भी हो जाएगा, जिसको टेक्निकल्स में टिपिकली बोला जाता है। रोल ओवर्स के नंबर फाइनल हो गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ 76% का रोल ओवर है ऑन एन एवरेज। निफ्टी का 78% रहता है, स्लाइटली कम है। बैंक निफ्टी का 79% का रोल ओवर है, 82% एवरेज में रहता है, स्लाइटली कम है। बट ये अच्छा रोल ओवर्स है क्योंकि शॉर्ट्स कवर होने के बाद अगर रोल ओवर का नंबर अच्छा आता है, इसका मतलब आप ट्रांसफर जो लेके गए हो वो लॉन्ग साइड पे लेके गए हो। एक और अच्छी चीज मैं आपको बता देता हूँ जो आपको सुन के काफी अच्छा लगेगा कि इस बार की जो सीरीज है वो लाइट सीरीज है। पिछली बार जो हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर लेके आए थे वो करीब 5 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट थे। इस बार हम सिर्फ 3 ही लाख कॉन्ट्रैक्ट लेके आए निफ्टी पे। तो ऑलरेडी हमारे पास 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जगह है। अगर बजट अच्छा आता है तो मार्केट में नया पैसा, नया सब कुछ मार्केट के अंदर आएगा और मार्केट शूट कर सकता है और काफी तेजी से शूट कर सकता है। और अगर नहीं आए तो यही लाइट ओपन इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा परेशान भी करेगा और स्विंग भी काफी वाइल्ड करवाएगा क्योंकि 18-19 का भी विक्स चल रहा है। सेम विद बैंक निफ्टी, उसके पास भी 97,000 के कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर होके आए हैं नई सीरीज में। वो भी लाइट है, एवरेज 1.5 लाख आता है। इस बार लाइट आया है तो 30-40 हजार कॉन्ट्रैक्ट की जगह वहां पर भी बची हुई है। दोनों चीजों में प्लस पॉइंट ये है कि उसके पास 23,000 है और उसके पास 49,000 है। दोनों एक बेस की तरह काम करेंगे। 49,800 50,000 तक जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है और वहां पे निफ्टी के लिए प्रोबेबिलिटी है 23,500 और 23,600 तक जाने की। तो जिनके पास ये पोजीशंस है, होल्ड एंड सिट टाइट। अभी कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करना, एवरेज मत करना। मार्केट ने बहुत अच्छे से बेस बनाया हुआ है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर थोड़ा बहुत मोमेंटो जरूर आएगा। पुट कॉल रेशियो बिल्कुल ठीक है, 1 के नीचे चल रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको नोटिस करा देता हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को भी यकीन नहीं हुआ। मैंने 4-5 बार वो नंबर चेक किया। FIs की होल्डिंग सिर्फ 10% रह गई है, सिर्फ 10%। और बजट से पहले अगर 10% होल्डिंग है ना, तो आप किसी से मत पूछो। मैं आप नेशनल टीवी पे बता रहा हूँ, आप किसी से मत पूछो। थोड़ा बहुत माल जरूर मार्केट के अंदर लगाओ आप, क्योंकि 10% FIs होल्डिंग में और क्या चाहते हो आप। तो इसलिए 10% की होल्डिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है और एवरेजेस वगैरह भी मार्केट के समय थोड़ा ठीक आए हैं। तो मेरे को तो सब कुछ ठीक लगा। आप चाहे तो एक बार ट्रेड देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स और रणनीति जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, विस्तार में 8 बजे के शो में चर्चा करेंगे। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीना जी भी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, शुक्रिया। आप बताएं, बजट के एक दिन पहले आपकी किस तरह की रणनीति होगी आज? Yes, good morning, Asisha.
मार्केट की बात करें तो पिछले 3 दिनों में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा है और मुझे लगता है मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है। लेकिन अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो इसका 20-डे मूविंग एवरेज करीबन 23,350 के आसपास आता है, तो वहां जाके थोड़ा रिस्क रहेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी लग रहा है कि ये अपने 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 49,700-800 का एक जोन है, तो वहां से पिछली बार पलटा था, तो कह सकते हैं ये 49,800 से 50,000 का एरिया है, वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। लेकिन इन केस किसी भी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपने ये रेजिस्टेंस निकाले, निफ्टी का 23,350 और बैंक निफ्टी का 49,800 से 50,000 का बैंड, तो एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। जैसा डिम्पी ने हाईलाइट किया कि एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर में जो शॉर्ट पोजीशन है 89% है। हालांकि पिछली 3 सीरीज से उनकी हैवी शॉर्ट बनी हुई है, बट मार्केट को ट्रिगर नहीं मिल रहा था कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आए। इस बार अगर बजट में कुछ भी पॉजिटिव सरप्राइज आ जाता है तो ये एफआईएस की शॉर्ट पोजीशन एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली का काम करेगी। व्यू बुलिश है, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की ओर आ रहे हैं। वहां पर मार्केट अगर उसको क्रॉस करने में कामयाब हुआ तो एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी मार्केट में। बट अटका तो फिर से रिस्क बन सकता है कि मार्केट में वापस नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग आती है, तो काफी कुछ डिपेंड करेगा इस बजट से। ठीक है, तो ये नजरिया, लेकिन इसके अलावा संतोष जी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज कौन से होंगे? यस, मेरा स्टॉक जो है वो है मुथूट फाइनेंस। हम देखें तो कल गोल्ड ने एक रिकॉर्ड हाई लगाया और कल बड़ी तेजी बनी थी, तो उसका फायदा मुथूट फाइनेंस को मिलता भी है। और ये स्टॉक ऐसा है जो इस कमजोर बाजार में भी इसने आउट परफॉर्म किया है। ये अपने करीब 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आज इसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पर अभी करेंट भाव इसका 2230 का है, मैं 2200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा। 2290 रुपए का आज का टारगेट रहेगा। मुथूट फाइनेंस पर खरीदारी की राय 2290 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। संतोष जी शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बताने के लिए आज हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड कमोडिटी करेंसी अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? सोने में अच्छी खासी तेजी ओवरनाइट दिखी है। गुड मॉर्निंग। देखिए गोल्ड सिल्वर हमने तेजी बनते हुए देखी और गोल्ड ने अभी जो नया कॉन्ट्रैक्ट हाई है वो करीबन 82,000 के ऊपर का हाई बना लिया है और सिल्वर भी अपने देखें तो कल मोमेंटम में रहा है, तो गोल्ड सिल्वर दोनों में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। इंट्राडे के लिए हमें लगता है सिल्वर में करीबन 92,850 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस लगाए 92,300 का, टारगेट 93,540 तक देखा जा सकता है। और अगर गोल्ड में देखें तो हमें लगता है कि गोल्ड में 2810 $2820 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो गोल्ड सिल्वर भी आज के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। और गोल्ड और सिल्वर के अलावा बेस मेटल्स और क्रूड ऑयल मार्केट? देखिए क्रूड में हमें लगता है कि मार्केट काफी रेंज बाउंड है। क्रूड में अगर 6265 के नीचे के रेट जाते हैं, सपोर्ट है काफी स्ट्रॉन्ग, अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो बिकवाली करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाए 6325 पे, टारगेट 6180 तक हो सकता है। और अगर बेस मेटल की बात करें तो कल हमने अच्छी खासी रिकवरी बेस मेटल में भी आती हुई देखी है, तो यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है सभी बेस मेटल में। तो कॉपर में पर्टिकुलरली 825 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 819 का लगाएं, टारगेट 833 तक देखने को मिल सकता है। ये नजरिया कमोडिटी मार्केट पर और ये रणनीति आपको बनानी चाहिए। अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इतना ही समय था हमारे